जय हिंद। एक कैलेंडर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग समान ज्ञान जो क्राउन बुक का है वो दरवा के लिए सबसे अच्छी बुक है। तो इससे आप हम लोग चलते हैं। तो इसमें हम लोग पिछला 2 वीडियो हम लोग देखे हैं, मात्रा एवं बीमा, फिर गति के नियम दूसरा वीडियो था। अब तीसरा वीडियो हम लोग चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। तो गुरुत्वाकर्षण दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। मतलब दो वस्तु है, उसके जो द्रव्यमान के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल की कुछ विशेषताएं हैं जो है देखते हैं। तो पहला विशेषता क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल प्रकृति का बल होता है, या प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में सबसे दुर्बल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे दुर्बल बल होते हैं। यह एक आकर्षक बल होता है। यह बल पूरे ब्रह्मांड में कार्य करता है। यह बल पिंडों कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यह बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यह क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया बल बनाता है। यह एक केंद्रीय बल भी है। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है। यह एक संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? एक संरक्षी बल है। अब जानते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जानते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो गुरुत्वाकर्षण का बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह दो पिंड जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1, m2 और r मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? F बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर। उसके दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका F बराबर क्या होगा? g m1 m2 बटा r स्क्वायर। g क्या है? एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसका सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिस जी को बोलते हैं। इसका मान कितना होता है? तो 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है जी का मान। यह ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर समान रहता है। 1758 में सर हेनरी कैवेंडिश ने सोने की दो भारी गेंदों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को मापकर जी का मान क्या हुआ? निकाला। सबसे पहले किसने निकाला जी के मान? तो सर हेनरी कैवेंडिश। कब? 1798 ईस्वी में। फिर आते हैं गुरुत्व, ग्रेविटी क्या है? जो तो दो पिंड जिनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यदि उनमें से एक पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। मतलब दो पिंड है तो उसमें से जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो उसमें से एक पृथ्वी हो तो उसमें तो वही गुरुत्वाकर्षण बल को अपनी ओर खींचता है, तो उसी को गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच लेता है, उसे गुरुत्व कहते हैं। और गुरुत्व के कारण ही उत्पन्न त्वरण के कारण गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्व के कारण जो उत्पन्न त्वरण होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण में छोटी जी दर्शाया जाता है गुरुत्वीय त्वरण को। तो F बराबर जी बड़ी एम छोटी एम बटा आर स्क्वायर होता है। एम होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, बड़ी एम, छोटी एम वस्तु का द्रव्यमान, और आर क्या होता है? पृथ्वी की त्रिज्या। एक है F बटा एम बराबर क्या होता है? जी एम बटा आर स्क्वायर। और F बटा एम जी बराबर क्या होता है? जी छोटी जी बराबर होता है जी एम बटा आर स्क्वायर। F बराबर क्या होता है? एम जी। जी का मान क्या होता है? छोटी जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तथा यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है? जो जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम सब पृथ्वी पे बंधे रहते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमता है। इसी प्रकार अन्य ग्रह उपग्रह भी ग्रहों को परिक्रमा करते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमते रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। गुरुत्वीय त्वरण अब जानते हैं।
तो स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे संकेत g से व्यक्त किया जाता है। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तुओं के लिए g का मान धनात्मक होता है। ठीक ऊपर की ओर जाने वाले वस्तुओं के लिए g का मान ऋणात्मक होता है। बड़ी जी तथा छोटी जी में संबंध है, ये देखते हैं क्या है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m त्रिज्या r मानी जाए तो पृथ्वी की सतह पर नगण्य ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से लगता है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। तो F बराबर क्या होता है, g बड़ी m छोटी m बटा r स्क्वायर होता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण g छोटी g हो तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से F बराबर mg बराबर क्या होता है, g बड़ी m छोटी m बटा r स्क्वायर और g बराबर होता है g m बटा r स्क्वायर। तो पृथ्वी की सतह पर g का मान छोटे g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि किसी जगह गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अतः प्रत्येक वस्तु चाहे वह हल्की हो या भारी हो के लिए g का मान क्या होगा, समान होता है। हवा का प्रतिरोध नगण्य रहने पर गुरुत्व के अधीन गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होगा, समान होते हैं। एक बॉल को मैदान की तुलना में पहाड़ों पर उछालने से वह अधिक ऊंचाई तथा तक पहुंच जाती है, क्योंकि मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। अब आते हैं द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है जो देखते हैं। जैसे द्रव्यमान क्या है, बल तथा त्वरण के अनुपात को द्रव्यमान कहते हैं। भार किसको बोलते हैं, मात्रा तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं। मात्रा बराबर क्या होता है, बल बटा त्वरण, m बराबर F बटा m। अब भार बराबर क्या होता है, मात्रा गुना गुरुत्वीय त्वरण, W बराबर mg। दूसरा में क्या है, द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, लेकिन भार क्या एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का मान सभी जगह समान होता है, लेकिन भार का मान क्या होता है, g के मान में अंतर होने के कारण विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है भार में। अब द्रव्यमान में क्या होता है, द्रव्यमान का माप भौतिक तुला के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन भार का माप कमानीदार तुला के द्वारा किया जाता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है और भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। एक है विभिन्न स्थानों पर एक ही वस्तु का भार, यह है VVI। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन पॉइंट है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अंतरिक्ष में विभिन्न वस्तुओं का एक भार क्या होता है, शून्य होता है। अंतरिक्ष में कोई वस्तु उसको शून्य होगा। चंद्रमा पर पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 होता है। ऊंचाई पर g का मान क्या होगा, कम होता है, लेकिन वस्तु का भार घटता है। पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर वस्तु का भार घटता है और केंद्र में शून्य हो जाता है। वही भूमध्य रेखा पर g का मान, तो भूमध्य रेखा पर g का मान न्यूनतम होता है और वस्तु का भार भी न्यूनतम होगा। भूमध्य रेखा पर g का मान न्यूनतम होगा, छोटी g का मान न्यूनतम होगा, तो वस्तु का भार भी न्यूनतम होगा। उसी ध्रुवों पर है, ध्रुवों पर g का मान अधिकतम होगा, तो वस्तु का भार ध्रुवों पर भी अधिकतम होगा। और पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने के कारण g का मान घटता है, और वही घूर्णन गति घटने के कारण g का मान बढ़ता है। पृथ्वी के घूर्णन में क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन में गति के बढ़ने से g का मान घटता है और घूर्णन गति के घटने से g का मान बढ़ता है। यह है 8 में क्या है, यदि पृथ्वी वर्तमान वेग से 17 गुना अधिक तेजी से घूर्णन करे तो भूमध्य रेखा पर g का मान 0 हो जाएगा और वहां पर सभी वस्तुओं का भार 0 हो जाएगा। उसके बाद है लिफ्ट में पिंड का भार, वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट में पिंड का भार देखते हैं। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार बढ़ता है, यदि लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो पिंड का आभासी भार घटता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो भारहीनता का अनुभव होगा, अर्थात आभासी भार 0 हो जाएगा। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो सुनिएगा बार बार तो याद हो जाएगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का भार त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट
में खड़े व्यक्ति का सिर लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। आप जानते हैं केपलर के नियम, केपलर्स लॉ, केपलर के प्रथम नियम तथा कक्षाओं का नियम में जानते हैं। तब प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा में क्या है, द्वितीय नियम या क्षेत्रीय चाल का नियम। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो वेग घट जाता है। तृतीय नियम क्या है, केपलर के तीसरा नियम परिक्रमण काल का नियम है। ग्रह का परिक्रमण काल टी तथा वर्ग ग्रह के को सूर्य की औसत दूरी आर के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती आर क्यू होता है। जब ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर हो तो उसका परिक्रमण काल अधिक होता है और जब ग्रह सूर्य के निकट हो तो उसका परिक्रमण काल कम होता है। जैसे बुध का परिक्रमण काल 88 दिन और वरुण का 165 वर्ष का होता है परिक्रमण काल। उपग्रह के बारे में जानते हैं, सैटेलाइट ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह कक्षीय चाल ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उसकी चाल उतनी ही कम होगी। उपग्रह की चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अलग अलग द्रव्यमान के उपग्रहों की चाल एक ही त्रिज्या वाली कक्षा से समान होगा। जो उपग्रह पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाते हैं उसे कक्षीय चाल 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। उपग्रह का परिक्रमण चाल पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल कक्षा की परिधि बटा कक्षीय चाल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है। उसके बाद जानते हैं भू अस्थायी तथा तुल्यकाली उपग्रह। ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमा काल के बराबर होता है उसे भू अस्थायी उपग्रह कहते हैं। इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर होता है। इनका प्रयोग संचार व मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पलायन वेग जानते हैं, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी पिंड या पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता। उसे क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी पर इसका मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो चंद्रमा के ताप पर गैसों के अणुओं की औसत चाल पलायन वेग से अधिक होता है। अतः गैसों से वहां पलायन कर गई इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानते हैं। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु समस्त भार कार्य करता है। वस्तु चाहे जिस स्थिति में रखी जाए एक निश्चित बिंदु पर सभी बलों को आघूर्णों का योग शून्य होगा। वस्तु चाहे जिस स्थिति में रखा जाए तो उस समय क्या होगा, एक निश्चित बिंदु पर सभी बलों का आघूर्ण क्या होगा, योग शून्य हो जाएगा। पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि उसका आधार क्षेत्रफल क्या होता है, बड़ा है। इसीलिए मीनार का गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली भार की ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से गुजरती है, अतः उसका संतुलन बना रहता है। अरे पीठ पर सामान लाद कर पहाड़ों पर चढ़ते समय मनुष्य आगे की ओर झुकता है क्योंकि ढाल के कारण मनुष्य अपना शरीर ऊर्ध्वाधर नहीं रख पाता और आगे की ओर क्या होता है, झुक जाता है, जिसके कारण उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके दोनों पैरों से बीच होकर गुजरती है, जिससे उसका संतुलन बना रहता है। अब जैसे कि डबल डेकर 2 मंजिला बस है में निचली मंजिल अधिक भारी बनाई जाती, क्यों? तो इससे क्या होता है,
केंद्र नीचे रहता तथा उसे ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने पर भी बस के भार की क्रिया रेखा जो गुरुत्व केंद्र से गुजरती है वह बस के पहिए से बाहर नहीं जा पाती और बस का संतुलन बना रहता है। उसके बाद है लोहे या पत्थर से लदे ट्रक का संतुलन रुई या घास से लदे ट्रक के अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। इसीलिए रुई वाले ट्रक में कुछ भारी पदार्थ रख देते हैं जिससे उसका संतुलन बना रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।